घबराओ प्यारे, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। 139 दिनों के लिए आपके जीवन पर जो बदलाव होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वक्रीय शनिदेव महाराज आपके पंचमेश, आपके बुद्धि के स्वामी, साथ ही साथ में आपके रोग ऋण शत्रुओं भाव के स्वामी, 2 भाव के स्वामी वक्रीय अवस्था में होने जा रहे हैं, अर्थात अपनी गति से कम गति में आने वाले हैं। कब से? 29 जून 2024 से। वर्ष का ये सबसे बड़ा बदलाव, वर्ष 2024 का ये सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। यही शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। इनका बदलाव आपके जीवन पर क्या होगा वक्रीय अवस्था में, इसी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, छठा भाव हमारा किसका होता है? रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। अच्छा, छठे भाव पर शनिदेव महाराज का वक्रीय हो जाना, अर्थात आपको वाहन का सुख देना। सबसे पहली चीज़, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे आप कोई वाहन खरीदने की, कि गाड़ी खरीद लें, मोटरसाइकिल, बाइक या बड़ा कोई वाहन, तो वह समय आपके नज़दीक आ गया है। कोई वाहन का सुख जो है वह कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको जो जैसे छठे भाव पर शनिदेव महाराज का अगर हम प्रभाव की, सबसे ज़्यादा प्रभाव की बात करें तो छठे भाव पर शत्रुओं पर शनिदेव महाराज आपके जो शत्रु हैं, शत्रुओं पर यहाँ पर आपको विजय दिलवाएंगे। जैसे आपके दुश्मन हैं अड़ोस पड़ोस में, या फिर आप जहाँ कार्य करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पर आपके शत्रु क्रिएट हो रहे हैं, ऐसे शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको मेन चीज़ यहाँ पर अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना होगा। अपने खान पान पर आपको बेहद ध्यान रखना होगा, अर्थात ऐसा भोजन नहीं ग्रहण करना है जिससे आपको शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना करना पड़े। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं छठे भाव पर। छठे भाव पर शनिदेव महाराज का यहाँ पर मात्र सुख, आपकी माता का सुख आपको प्राप्त होगा, या माता का आपका बहुत दिन से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, कोई मेडिसिन आप बराबर ले रहे थे, कोई भी किसी भी प्रकार की उसमें राहत देखने को नहीं मिल रही थी, तो माता का यहाँ पर आपकी हेल्थ भी ठीक होगी और माता का स्वास्थ्य भी सही होगा। कुछ कर्ज, आप पर कुछ कर्ज लदा हुआ है, बहुत प्रयास कर रहे हैं उसे उतारने का, तो कहीं ना कहीं आप कर्ज से भी आपको राहत मिलने वाली है यहाँ पर। क्योंकि वक्रीय गति का चलना, समझिए अपनी गति में कम चलना। और शनिदेव महाराज कौन है? कर्म फलदाता है। कलयुग में ऐसा ही शायद ही कोई इंसान होगा जिस पर कोई ना कोई गलती ना हुई हो, और गलती की सज़ा देने वाला कौन है? वो है हमारे शनिदेव महाराज हैं। तो ये वक्री में होंगे, अपनी गति से कम गति में होंगे, तो अर्थात अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर कम होगा। और जब अशुभ प्रभाव कम होगा तो समझिए आपके जीवन पर बदलाव निश्चित होना है। जो आपको सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, वह सफलता प्रदान होना निश्चित है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं छठे भाव पर। यहाँ पर आपको मित्रों छठा भाव हमारा चचेरे ममेरे भाइयों से बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह कहीं ना कहीं दूर होने वाला है। आपको गोद ली हुई संतान से आपको कष्ट परेशानी हो रही थी, या गोद ली हुई संतान से सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह कहीं ना कहीं आपको गोद ली हुई संतान से सुख प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन सी दृष्टि? सबसे पहली दृष्टि शनिदेव महाराज के पास तृतीया दृष्टि, उसके साथ ही साथ में सप्तम दृष्टि जो सभी ग्रहों के पास होती है, और उसके बाद में दशम दृष्टि। अब ये दृष्टियां आपके जीवन पर प्रभाव कर डालेंगी, उस बात को समझिएगा। तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि, देखिए लंका पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ी तो लंका सोने से काली हो गई। जिस पर भी शनिदेव महाराज की को दृष्टि पड़ती है उसे कष्ट परेशानी अवश्य होती है। अष्टम भाव पर आपको जो गुप्त रोग, ऐसा रोग जो स्त्री पति को बता पाएँ, पति अपनी पत्नी को बता पाएँ, या दोनों व्यक्ति डॉक्टर को बता पाएँ, ऐसा रोग ऐसे रोग से आप परेशान चल रहे थे, उस रोग से आपको छुटकारा मिलने वाला है। प्रथम बात। दूसरी बात मित्रों यहाँ पर यह है कि अष्टम भाव पर जो आपके बार बार कार्यों में रुकावट आ रही थी,
बार बार कोई कार्य कर रहे थे जिसमें आपको बार बार रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह रुकावट आपकी कहीं ना कहीं दूर होगी। धैर्य, आपका धैर्य नहीं बंध पा रहा था, आप धैर्य, जल्दबाजी मची थी, हाँ आज ही हो जाए, ऐसा भी हो जाए, ऐसा हमारा तत्काल हो जाए, बार बार मन में थॉट इस तरीके के आ रहे थे, यानी कि धैर्य आपको नहीं बंध पा रहा था। वह कहीं ना कहीं आपका धैर्य बंधेगा कि हाँ चलिए थोड़ा रिलैक्स अपने आप को महसूस करेंगे यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जैसे कोई दुर्घटना हो गई, रोड दुर्घटना हो गई, वाहन दुर्घटना हो गई, कोई चीज़ आपने काम की शुरुआत की उसमें दुर्घटना हो गई, वह आपका लॉस हो गया, नुकसान हो गया, कहीं आपने धन किसी को दे दिया, वो धन फंस गया, अकस्मात किसी प्रकार की कैसी भी दुर्घटना आपके साथ हुई है और उस दुर्घटना में धन की हानि हुई, शारीरिक कष्ट परेशानी हुई, मानसिक तनाव हुआ, डिप्रेशन हुआ, हेल्थ खराब हुई, इस तरीके की संभावना अगर आपके साथ हुई है, और हो सकता है हुई होगी क्योंकि अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो 2023 से लेकर 2023 17 जनवरी 2023 से लेकर और अभी तक हो सकता है इस तरीके की कहीं ना कहीं आपके साथ में दिक्कत परेशानी हुई हो, तो उस कष्ट परेशानी से आपको राहत मिलने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करें हम, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका कहीं ना कहीं रिकवर होगा। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है, ध्यान से देखिए। सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव हमारा किसका होता है? 12वां भाव हमारा रोग ऋण शत्रु, 12वां भाव हमारा कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब का होता है। शनिदेव महाराज की दृष्टि का प्रभाव अर्थात आपकी नज़र कम पड़ना या आंखों में एकदम से आलसपन आ जाना, हद से ज़्यादा नींद आना, हद से ज़्यादा नींद आना, शारीरिक कष्ट परेशानी, हर महीने या हर हफ्ते डॉक्टर के चक्कर लगना। अच्छा, उसी के साथ बुद्धि अच्छे कार्यों या बुद्धि का सही उपयोग ना कर पाना, उसी के साथ माता का सुख ना मिलना, पत्नी के साथ अनबन होना, पेट संबंधी रोग परेशानी, इस तरीके की संभावना अगर आपके साथ बनी हुई है। पहली कौन सी बताई हमने यहाँ पर? हेल्थ की। हेल्थ अगर आपकी खराब चल रही, दूसरी बुद्धि काम नहीं कर रही, तीसरा यहाँ पर माता का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा, चौथी पत्नी के साथ अनबन हो रही, उसी के साथ ही साथ में पेट संबंधी रोग, और उसी के साथ ही साथ आलस्यपन, यानी कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आलस्यपन आना, यहाँ अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे। शत्रुओं का भय, यानी कि दुश्मनों का भय आपको बहुत ज़्यादा रहता है, कलह बहुत ज़्यादा रहती है, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, हर तरफ से कष्ट परेशानी मिल रही है। ये सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा है, ये अगर हो रहा है तो शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। वक्रीय अवस्था में होने के बाद सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपके हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम, समस्या से छुटकारा, नेत्र आंखों में दिक्कत परेशानी वो दूर होना, आलस्यपन दूर होना, शत्रुओं का भय दूर होना, कलह दूर होना, पत्नी के साथ अनबन दूर होना, अपने व्यवहार के कारण कष्ट उठाना, जो आप अपने व्यवहार के कारण अगर कष्ट उठा रहे थे वह कहीं ना कहीं आपका दूर होगा। ये समस्याएं अगर आपके साथ चल रही थी वह कहीं ना कहीं आपकी दूर होंगी। फिर भी आपको कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए और कुछ उपाय करने चाहिए और समझदारी से कार्य करनी चाहिए। इनमें जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं इनमें आपको लाभ 100% होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, जो लोग विदेश से ज्वाइंटेड हैं या जो लोग संचार माध्यम से, नेटवर्क यानी कि मोबाइल वगैरह, इंटरनेट वगैरह, इस तरीके से जो लोग ज्वाइंटेड हैं उनको उत्तम अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की कहाँ पर पड़ रही है? आपके तृतीय भाव पर, साहस भाव पर। यहाँ पर आपके साहस को, तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या है? यहाँ पर आपको आपकी बुद्धि में बढ़ोतरी करेंगे, अच्छी आप बुद्धि लगा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका स्वास्थ्य जो आपका बहुत दिनों से खराब चल रहा था वह स्वास्थ्य आपका सही होगा। उसी के साथ भाई बहनों से आपका मतभेद हो सकता है और मतभेद हो सकता हो आपका चल रहा हो। इन सब में अगर कष्ट परेशानी चल रही थी तो उसमें आपको राहत मिलने वाली है। फिर भी आप जल्दबाजी में काम ना करें, भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाकर रखें, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, एल्कोहल, नॉन वेज वगैरह इन चीज़ों से आप दूर रहें। रेमेडी से आपको बता दें, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में अपने नेत्र बंद कर लें, शनिदेव महाराज की प्रतिमा यानी कि तस्वीर अपने नैनों के अंदर लेकर आएँ और उनके चरणों की ओर निहार कर शनिदेव महाराज से आराधना करें। प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, आपके शरणों में हैं, कोई हमसे गलती भूल हो गई है, प्रभु हमारी उन गलतियों को क्षमा करें, हम आपके शरण में हैं। फिर आप ओम प्राम प्रीम सात शनैश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें। छाया दान करें, अर्थात एक थाली में सरसों का तेल कर लें, उसमें अपना चेहरा देखें और चेहरा देखकर फिर आप ओम प्राम प्रीम सात शनैश्वराय नमः इस मंत्र का जप करके उसे किसी असहाय व्यक्ति को दान कर दें।
या कोई मांगने वाला हो उसको दान कर दें। अगर कोई ऐसे उस समय पर नहीं है तो उस तेल को एक बोतल में कर लें, जब कोई मांगने वाला है तब उसे दान कर दें। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।